पूजा का समय था। पूरे इलाके में उत्साह, रोशनी और भक्ति का माहौल छाया हुआ था। उसी समय मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग देखा जाए, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ इस्लामपुर जाने का प्लान बनाया। वहाँ की दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है और मैंने सुन रखा था कि इस बार कुछ खास पंडाल बनाए गए हैं। जैसे ही हम इस्लामपुर पहुंचे, पूरा शहर रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। सड़क के दोनों ओर दुकानें सजी हुई थीं, कहीं खिलौने, कहीं मिठाइयाँ, तो कहीं पूजा की सामग्री बिक रही थी। ढाक की आवाज़ और भक्ति गीतों की धुन हवा में घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर माँ दुर्गा के स्वागत में खड़ा हो। हम एक-एक कर अलग-अलग पंडाल देखने लगे। हर पंडाल की अपनी अलग थीम थी। कहीं पहाड़ों का दृश्य बनाया गया था, तो कहीं समुद्र का। लेकिन तभी हमारे कानों में एक बात पड़ी। लोग कह रहे थे कि आगे एक ऐसा पंडाल बना है जो बिल्कुल राम मंदिर जैसा दिखता है। ये सुनकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। हम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वो पंडाल सामने आया, मैं कुछ पल के लिए ठहर गई। सामने जो भव्य संरचना थी, वो सचमुच अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर की तरह बनाई गई थी। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, नक्काशीदार दीवारें, सुनहरे रंग की रोशनी से चमकता शिखर, सब कुछ इतना सुंदर और भव्य था कि आंखें ठहर सी गईं। पंडाल के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, भक्ति का माहौल और गहरा होता गया। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो हम किसी पवित्र धाम में आ गए हों। हल्की हल्की धूप की खुशबू, मंत्रोच्चार की गूंज और भक्तों की श्रद्धा, सब कुछ मन को शांति दे रहा था। मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। माँ शेर पर विराजमान थी, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, और उनके चेहरे पर तेज और करुणा दोनों झलक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो माँ स्वयं वहाँ उपस्थित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों। रोशनी इस तरह से सजाई गई थी कि माँ का चेहरा और भी दिव्य दिखाई दे रहा था। मैंने हाथ जोड़कर माँ के सामने आंखें बंद की। मन में कई इच्छाएं, कई सवाल थे। परिवार की खुशहाली, अपने सपनों की पूर्ति और जीवन में सफलता, सब कुछ माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। उस पल एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे माँ ने